हाँ जी, लिंक्डइन पे अप्लाई करते हो पर रिक्रूटर आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करते हैं, आपको धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं, आपके प्रोफाइल को सबसे नीचे दबा देते हैं, आपका एटीएस स्कोर खराब हो जाता है। तो ये सब मेरे साथ कुछ साल पहले तक हो रहा था जब मैंने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं किया था। बट जब से मैंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लिया है उसके बाद से मैं जिस जॉब में अप्लाई करता हूं उसमें मेरी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है और हमें ऊपर रखा जाता है, यानी मेरी प्रोफाइल को ऊपर रखा जाता है। और मैं 150-200 से भी ज्यादा इंटरव्यूज दे चुका हूं और ये रहा मेरा रेज्यूमे जो वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो एंड तक बने रहिए, आपको मैं लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी ऑप्टिमाइज करवा दूंगा जिसके बाद से आपको शॉर्टलिस्ट करना ही पड़ेगा रिक्रूटर्स को और बोलना पड़ेगा कि भाई जल्दी आ जाओ, मेरे जॉब में जल्दी आ जाओ। तो वीडियो को एंड तक देखो, डोंट स्किप एनी वन पॉइंट, बिकॉज अगर आप वो मिस कर दोगे तो फिर आपको वो जो 99% है वो भी आपको गिरा सकती है जस्ट फॉर 1%। सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग इट फुल वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ बहुत सारी रेसिपी मिलती है, जॉब्स के रिलेटेड, मनी के रिलेटेड, टेक के रिलेटेड, कोडिंग के रिलेटेड, सारे रेसिपीज मिक्सचर करके सब मिलती है यहाँ पे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो सबसे पहला पॉइंट, आप किसी भी लिंक्डइन प्रोफाइल पे चले जाओ, यानी कि आप किसी प्रोफाइल पे जाओ और वहां पे जाके आप चेक करो कि किसकी प्रोफाइल कौन सी कितनी प्रोफेशनल है। तो वहां पे जाके आप चेक करो कि प्रोफेशनल पिक्चर डालना कितना इंपॉर्टेंस होता है। और जो बड़े बड़े प्रोफाइल्स हो लाइक 10,000 20,000 फॉलोअर्स एंड दे आर वर्किंग इन अ करंट कंपनी, सो उनकी प्रोफाइल चेक करो और अपनी प्रोफाइल चेक करो तो उनकी डीपी जो है वो प्रोफेशनल है बिल्कुल। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको प्रोफेशनल डीपी रखनी है। अगर आपने चाय वाली भी डीपी, पहाड़ों वाली डीपी, अगर आपने कोई सा भी डीपी खेलते हुए डाल दी तो वो इंस्टाग्राम बन जाता है, लिंक्डइन नहीं मेरे भाई। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रोफेशनल विद अ ब्लेजर, विद टाई, विद अ शर्ट आपको डाल देनी है। अगर आपके पास ये सब अटायर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल टी शर्ट में डाल सकते हो। बट टी शर्ट भी कैसी होनी चाहिए, कॉलर वाली टी शर्ट। तो मेक श्योर आप ये दो चीज का ध्यान रखो, अपनी डीपी प्रोफेशनल बनाओ। और उसमें भी सब पॉइंट हो गए कि आप अपना टी शर्ट का ध्यान रखो, कॉलर वाली टी शर्ट। और दूसरा पॉइंट है, अगर आप शर्ट पहनते हो तो कॉलर वाला ब्लेजर लगाओ और वहां पे आप शर्ट लगाओ, टाई लगाओ। तो ये पहला पॉइंट हो गया, आपको ये सब ध्यान रखना है। और हाँ, बैनर भी आपको ध्यान में रखना ही है क्योंकि बैनर आप सही लगाओगे, आप कैनवा का यूज करके बैनर बना सकते हो। आप मेरा प्रोफाइल चेक कर सकते हो लिंक्डइन पे कि कैसे मैंने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करा है। बैनर मैंने क्रिएट करा है कैनवा से और प्रोफाइल भी कैनवा से क्रिएट करा है मैंने, और फिर मैंने अपने प्रोफाइल को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करा है। तो वहां पे आप जाके देखो तो सारी चीजें मैंने करी रखी है और आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल को फॉलो करके जैसे तैसे यूज कर सकते हो। आई हैव नो इश्यूज। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले क्या होती है कि बैनर के बाद आपकी प्रोफाइल आती है, प्रोफाइल के बाद आपका समरी आता है, यानी प्रोफाइल समरी है। तो प्रोफाइल समरी में मैं देखता हूं कि लोग भीख मांगते हैं, जॉब मांगने के लिए भीख मांगते हैं। तो जब रिक्रूटर्स आपके प्रोफाइल पे आते हैं तो वो चेक करते हैं कि भाई ये तो भीख मांग रहा है, इसको जॉब की बहुत जरूरत है और इसने कुछ स्किल्स नहीं जनरेट करी है, इसने प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए हैं, तो ये बेसिकली भीख मांग रहा है, इसके पास कोई स्किल्स नहीं है। अगर आपके पास कोई स्किल्स होता बेसिकली तो आप वहां पे रिक्रूटर्स आते हैं और जॉब देख के जाते मेरे भाई। तो आप लुकिंग फॉर अ जॉब एक्टिविटी वगैरह मत डालो प्रोफाइल समरी में। आप बेसिकली क्या करो, डालो अपना प्रोफेशन। फुल स्टैक डेवलपर हो आप तो फुल स्टैक डेवलपर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर 1 @Tuna Software Solution जैसे मैंने डाल रखा है अपना। तो वहां मैं काम कर रहा हूं। तो अगर आप काम नहीं कर रहे हो, एज अ फ्रेशर हो, तो वहां पे आप फुल स्टैक डेवलपर डाल सकते हो इजीली। इससे क्या होता है कि आपका रिक्रूटर्स जब प्रोफाइल चेक करते हैं तो वहां पे उनको एक आइडिया मिलता है कि ये मैं जिसको हायर कर रही हूँ वो काबिल है या नहीं काबिल है, राइट। सो मेक श्योर यू आर राइटिंग अ परफेक्ट प्रोफाइल समरी ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल। अब हमने कवर कर लिया कवर फोटो, प्रोफाइल समरी, और उसके जस्ट नीचे आओगे तो आपके पास एक अबाउट होता है। लिंक्डइन शायद आपको 500 लेटर्स देता है लिखने के लिए। तो बेसिकली आपको वहां पे कहानी नहीं लिख देनी है कि 500 वर्ड्स का यूज करके पूरा ही भर दूं। नो, जस्ट यूज लाइक अ क्लेवर मैन। आपको एआई का यूज करना है, जैसे कि मैंने पहला भी ये वीडियो बना रखा है कि एआई का कैसे यूज करें। आप जाके यहाँ पे देख सकते हो कि एआई का परफेक्टली कैसे यूज करें, अपने लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करें और अपने वर्क में एआई को कैसे इंटीग्रेट करें। तो ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो आप। तो एआई का यूज करो और कीवर्ड, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स लगाओ जो एटीएस स्कोर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ना, वही सेम चीज आपको लिंक्डइन प्रोफाइल को भी स्ट्रॉन्ग बना देंगे। और जैसे ही फुल स्टैक डेवलपर सर्च करेगा रिक्रूटर्स, वहां आपकी प्रोफाइल सख्त से आएगी और वहां पे आपको ऑफर भी आ सकता है लिंक्डइन मैसेज में। जैसे कि ये मेरे सारे ऑफर्स देख सकते हो आप, कितने सारे ऑफर्स आए हैं मेरे को जॉब के। सो अगर आप अबाउट पक्के तरीके से लिखोगे, ऑप्टिमाइज करके लिखोगे, लिंक्डइन के टैग्स यूज करोगे, कीवर्ड्स यूज करोगे जो आपके स्किल्स को दिखाते हैं, शोकेस करते हैं, तो वो रिक्रूटर्स आपको डेफिनेटली मैसेज करने वाला है, नो मैटर आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो अबाउट के जैसे ही नीचे आओगे तो आपके पास एक्सपीरियंस एंड स्किल्स मिलते हैं। बट मैं बात कर लेता हूं एक्सपीरियंस के बारे में पहले। तो अगर आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस है तो आपको अपना एक्सपीरियंस डाल देना है कि मैंने यहां काम किया, इतने साल काम किया, इतने महीने काम किया, और फिर वहां पे मैंने किस कंपनी में काम किया वो डाल देना है। ध्यान रखना है कि की पॉइंट्स में ही चीजें लिखनी है कि मैंने वेल्डिंग
कोडिंग की, मैंने डेवलपिंग की, मैंने टेस्टिंग की, मैंने ऑप्टिमाइज किया। तो ये सारी चीजें की पॉइंट्स में लिख देनी है एक्सपीरियंस को। बात करते हैं अब जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो क्या कर सकता है, तो वो एक्सपीरियंस को छोड़ सकता है और बेसिकली आप स्किल्स पे ध्यान देके वहां पे आप रिएक्ट सीखा है, आपने नेक्स्ट सीखा है, टेलविन सीखा है, टाइपस्क्रिप्ट सीखा है, AWS सीखा है, GCP, जो भी चीजें सीखी हैं वहां पे आप डाल सकते हो। तो ये तुम्हारा एक्सपीरियंस और स्किल्स हो गया। तो इसको प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है, ये चीजें ऐड करनी बहुत ही जरूरी है। तो डेफिनेटली आपका प्रोफाइल रैंक करेगा और डेफिनेटली आपका लिंक्डइन SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऊपर आएगा और रिक्रूटर्स जब भी सर्च करेंगे तो आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होके आपके पास जॉब ऑफर्स आएंगे। तो ये तो हो गया लिंक्डइन को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, राइट, कैसे चीजें लिखनी है, कैसे अरेंज करनी है। इसके बाद से हमारा मेन पॉइंट आ जाता है जो बहुत ही डेफिनेट पॉइंट है, वो है नेटवर्किंग एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब लिंक्डइन पे जाके आपको सर्च करनी है हायरिंग, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको जो भी आपका डोमेन है, जस्ट लाइक फुल स्टैक डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जस्ट लाइक डेटा एनालिस्ट, तो आपको क्या करनी है, वहां पे फिल्टर में जाके फिर सर्च करनी है और फिर पीपल सेक्शन में जाके आप उन सब लोगों को फॉलो रिक्वेस्ट या फिर कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो। इससे क्या होती है, आपकी एक बॉन्डिंग बन जाती है, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम एल्गोरिथम वर्क्स, की मतलब मेरी कोई प्रोफाइल है जिसपे मैं कंटेंट शेयर करता हूं, तो मैं कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करूंगा, तो वहां मेरी इंस्टाग्राम एल्गोरिथम समझ जाएगी कि भाई ये कंटेंट क्रिएटर है और कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करता है। तो जस्ट लाइक दिस आपको क्या करना है, अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो तो आप फुल स्टैक डेवलपर्स को रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो उससे क्या होगा, लिंक्डइन का ऑप्टिमाइजेशन जो होगा, एल्गोरिथम होगा, वो समझेगा कि आप जो है एक फुल स्टैक डेवलपर हो और उन सब कैटेगरीज में आपकी प्रोफाइल रैंक करेगी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स है, ध्यान रखना इस चीज का, और रिक्वेस्ट भेजते रहना और बेसिकली कनेक्शन बनाते रहना लिंक्डइन पे। तो ये तो रहे आपके ऑप्टिमाइज करने के तरीके, बट एज यूजुअल मैं आपको बोनस टिप्स देता हूं एंड में। तो बोनस टिप्स ये है भाई कि आप अपनी प्रोफाइल पे चले जाओ, पेन वाले आइकन पर क्लिक करो और अपना जो यूआरएल है, बहुत बड़ा बड़ा यूजर नेम के तरीके से लिंक्डइन यूआरएल बना है, उसको ऑप्टिमाइज करके आप कस्टम यूआरएल बना लो। जैसे कि आपका नाम अर्पित सिंह है तो अर्पित डैश सिंह करके बना लो, वहां पे आपको कस्टम यूआरएल का चीज देता है लिंक्डइन। तो ये आप यूज करो, जो बहुत लोगों को नहीं पता है। तो ये बोनस टिप्स है आपके लिए। आप सर्टिफिकेट ऐड करो, जो भी आपने सर्टिफिकेशंस किए वो सर्टिफिकेट सेक्शन में जाके आप ऐड कर सकते हो। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी अपने रेज्यूमे, तो रेज्यूमे मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, ये रहा मेरी आईडी, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, मैं आपको अपने रेज्यूमे शेयर कर दूंगा। आप उस टेम्पलेट को यूज कर सकते हो, आई हैव नो इश्यूज। जाओ ऑप्टिमाइज करो अपना प्रोफाइल और जॉब स्लो यार, और कमेंट में बताना कि आपको जॉब मिली या नहीं मिली 2025 में, और आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, धन्यवाद।